A very good morning to you all, my dear students. How are you all? I hope you all are taking a very good care of yourself. Yesterday, I have explained you the poetry Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. I hope आप सबको समझ आ गया होगा. And today I am going to explain you the words and meanings of this chapter. First is fragments. Fragments means टुकड़े, pieces. डोमेस्टिक, होमली. डोमेस्टिक जैसे आप लोग घर में रहते हो ना, तो घर के अंदर का जो भी मैटर होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक, घरेलू, होमली. टायरलेस. टायरलेस मीन्स अनटायरिंग, जो कभी ना थके, कभी ना रुके. स्ट्राइविंग, वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत से, मेहनत के साथ. ड्रेरी, डल, जिसमें जान ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बेजान लगे. एंड नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 50, डी. क्वेश्चन नंबर डी. राइट डाउन इन योर नोटबुक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आई थिंक इफ़ यू हैव रेड दिस पोएम तो आपको पता लग गया होगा कि देर इज़ नो राइमिंग वर्ड इन दिस पोएम. तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. And next is learn the poem. Yes, you have to learn it. You have to write this poem in your notebook and you have to learn it as well. लिखेंगे भी कॉपी के अंदर और आपको याद भी करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. ये फ्रेजेस का मीनिंग आपको बताना है. पोएम से ये फ्रेजेस हमसे पूछे गए हैं और हम इनका मीनिंग बताएंगे. देन फर्स्ट इज क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ गुड सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग. गुड सेंस, SENSE, सेंस, गुड सेंस एंड लॉजिकल, LOGICAL, लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग. नेक्स्ट सेकेंड इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स डिविजन ऑफ पीपल इनटू कास्ट एंड क्रीड. डिविजन, DIVISION, डिविजन ऑफ पीपल, लोगों का विभाजन, लोगों को बांटना. अच्छा, किस बेस पे बांटना? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड. CASTES, कास्ट्स, एंड CREED, क्रीड. ओके, नाउ कम टू थर्ड. एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. एवर वाइडनिंग, इसका मीनिंग होगा ब्रॉड माइंडेडनेस, बड़ा दिल, बड़ा दिमाग, खुले विचार. BROAD, ब्रॉड माइंडेडनेस. ब्रॉड माइंडेडनेस होती है जहाँ पे हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, जहाँ पर हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं. ब्रॉड माइंडेडनेस, MIND, माइंड, ED, माइंडेड, NESS, mindedness. Broad mindedness and freedom, freedom of action. FRREDOM, freedom of action. ACTION, action. Okay, now we'll talk about question tag या tag questions. on page number 51 it is given here, tag questions. इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसको हम किसी भी सेंटेंस के एंड में ऐड कर सकते हैं और ये एक कंफर्मेशन फ्रेज़ होता है. कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है isn't that true. जैसे
मैं कल वहाँ गया था. आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी. मैं कल वहाँ गया था. नहीं गया था. इस तरीके से हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना. जस्ट कि हम अपनी बात को सही प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है. आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. नहीं लग रहे हो. इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा टैग निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नो का यूज़ हुआ है तो टैग वुड बी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ऑन पेज नंबर 51 देयर आर सम एग्जाम्पल गिवन. आई एम अवेक. आई एम अवेक. मैं जागा हुआ हूँ. अब वहाँ पर हम टैग के साथ क्या करेंगे. आई एम अवेक. एम आई नॉट. मैं जागा हुआ हूँ. क्या नहीं. एम आई नॉट. जस्ट टू कंफर्म, उसको और ज़्यादा श्योर करने के लिए. यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो ऑल आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. क्लियर. यू मे रीड दिस. यू आर नॉट अवेक. यू आर नॉट अवेक. आर यू. शी इज़ अवेक. देखो यहाँ पर नॉट नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नॉट आ गया. यहाँ पर यू आर नॉट अवेक, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस था, टैग इज पॉजिटिव. शी इज़ अवेक. शी इज़ अवेक इजंट शी. ओके. वी आर गोइंग. आरंट वी. दे आर नॉट गोइंग. आरंट आर दे. ठीक इसी तरीके से वी हैव टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. यहाँ पर वी हैव टू ऐड ऑन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स ऐड करने हैं. फर्स्ट इज शी इंजॉयज रीडिंग. शी इंजॉयज रीडिंग. तो फर्स्टली वी हैव टू पुट अ कॉमा लगा देंगे. डजंट शी. डजंट शी. DOESNT. डजंट शी और क्वेश्चन मार्क. डजंट शी. नेक्स्ट इज इट snowed लास्ट इवनिंग. तो फर्स्टली पुट अ कॉमा एंड didn't it. DIDNT. didn't it. Third, I have not found my pen, comma, have I, question mark. Last, she cooks well. Then put a comma. Doesn't she? Doesn't she? Question mark. Next is fifth. You were not listening to the radio. तुम रेडियो नहीं सुन रहे हो. And what with the question tag? यहाँ पर not यूज़ हुआ है तो it would be positive. Comma were. WRE. Were you? Question mark. Were you? Next is they found the answer. Didn't they? Didn't they. THEY. Next, she not understand. She did not. Actually place a did here. यहाँ पर हम did add कर देंगे. She did not understand. Comma is did she. Did she. Next is they had locked the door, comma, hadn't they. Hadn't they. Next, he did not arrive late, comma, did he. Last, you run fast. Didn't you? Didn't you? Question mark. And with this we have completed our chapter here. Question answers are remaining right now.
We'll discuss it in our next session. Till then, take care and goodbye.